जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्षा जेसी सेनेटर राखी जैन ने अपने 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान गुवाहाटी प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित किया। गौरतलब है कि अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षा ने विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं संवाददाता सम्मेलन का अंश। नेशनल प्रेसिडेंट राखी जैन मैम आज हमारे जोन 25 के ऑफिशियल दौरे पे आई है। ये इनका 3 दिन का दौरा है जो आज समाप्त हो जाएगा। और इस दौरे के दौरान इन्होंने जेसीआई के अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग लूम्स को विज़िट किया, वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट किया, इनॉग्रेट किया। और उसके अलावा जेसीआई के और प्रोग्राम्स को भी ये विज़िट कर रही है। आज भी जेसीआई का एक मल्टी लूम प्रोग्राम है जहाँ एनपी मैम जाएंगी और जेसीआई मेंबर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी और जो जेसीआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जो जेसीआई का काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। एनपी मैम कुछ बोले उससे पहले खाली इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जेसीआई नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सालों से है, मगर 2014 से लेकर आज तक कंटिन्यूसली जेसीआई बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है और हर फील्ड में कर रहा है। एजुकेशन हो, सोशल सर्विस हो, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हो, हर फील्ड में जेसीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले 7 सालों से जब मनीष जी खाटूवाला ने इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से यहाँ पर शुरू किया था और आज जेसीआई बहुत मजबूती से समाज में एक पिलर की तरह खड़ा है। और नेशनल प्रेसिडेंट मैम जब यहाँ आई हैं तो उस चीज़ को देख भी रही हैं, सराह भी रही हैं और सारे मेंबर्स को मोटिवेट भी कर रही हैं कि हम आगे और भी अच्छा काम करें। हमारी मेंबरशिप जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पूजा जी ने बताया, हमने पिछले 6 महीनों में 700 से ज़्यादा लोगों को हमारे संस्था के साथ जोड़ा है। तो लोग इसलिए ही संस्था के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, शायद लोग हमारे काम के द्वारा उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और इस काम के साथ हमें भी जुड़ना चाहिए। एंड मेरा अनुरोध भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो और मजबूती से जो अच्छा काम हम आज कर रहे हैं और मजबूती से ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा ताकत के साथ कर पाएंगे। माँ कामाख्या की धरती पर आप सभी को प्रणाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैन की तरफ से हमारे जोन प्रेसिडेंट मंडल अध्यक्ष अंकुर झुंझुनवाला ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह जेसीआई काम कर रहा है। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेसीआई बेसिकली यूथ पे काम करता है, 18 to 40 एज, क्योंकि हमारा ये सोच होता है कि जो यूथ है यही हमारा भविष्य है। तो पहले हम इस यूथ को एक बेसिक ट्रेनिंग देकर इतना मजबूत बना देते हैं कि वो आगे जाकर अपना भविष्य और अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पाए। बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारा अच्छा काम करती है, यहाँ पे हम किसी भी संस्था की अच्छाई या बुराई के लिए नहीं बैठे हैं। पर मैं जेसीआई की खास बात तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि जेसीआई काम करता है प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर, चाहे वो ट्रेनिंग हो हमारी होम मैनेजमेंट से, ट्रेनिंग हो हमारी फैमिली मैनेजमेंट से, ट्रेनिंग हो हमारे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उनके जॉब प्लेसमेंट से, उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, हर तरह की ट्रेनिंग हम करते हैं। और वो ट्रेनिंग आगे जाकर वो कहीं भी उनका जॉब प्लेसमेंट हो, बिजनेस उनको करना हो, उनको अपने लाइफ में सेटल होना हो, वो ट्रेनिंग उनको हर जगह बहुत हेल्प करती है। और बड़े बड़े ट्रेनर्स हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दिए हैं जो आज एज ए प्रोफेशन भी उसको अपने लाइफ में काम में ले रहे हैं, एज ए अर्निंग भी काम में ले रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एज ए ट्रेनर्स, एज ए प्रोफेशनल जाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। पर जेसीआई में वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये हमारी सबसे ब्यूटी है हमारे जेसीआई को। इसी के लिए हम बैकबोन ऑफ द जेसीआई, हम हमेशा ट्रेनिंग को उसके बैकबोन मानते हैं। और अब मैं बात करूं कि हम और क्या अच्छा काम करें, स्पेशली इस कोविड में, क्योंकि मुझे पता है आप सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि हम लोग जेसीआई इंडिया कोविड में क्या कर रहे हैं। जेसीआई इंडिया कोविड में बहुत सारे अनगिनत इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं और कंटिन्यूसली हम उसको कर रहे हैं। चाहे वो सैनिटाइज़र मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी तो कोई गिनती भी हमारे हाथ में नहीं होगी। जब भी लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ी, हर तरह से मेरे अध्याय के हमारे नेशनल जेसीआई इंडिया के मेंबर्स ने जाके सहयोग किया। चाहे वो रात का 12 बजे हो, चाहे सुबह का 5 बजे हो, हमने ब्लड डोनेशन का भी अरेंजमेंट करके दिया, हमने प्लाज्मा का भी अरेंज करके दिया। और उसके बाद बात होती है कि हमें कोविड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, तो हमने अनगिनत, मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमने इस साल बांट दिया है इस जेसीआई इंडिया के तौर पर। और हर जगह के मिनिस्टर्स ने, सब ने हमें इस काम के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट किया।
लास्ट ईयर भी हमने 50,000 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए थे, क्योंकि लास्ट ईयर स्पेशली कोविड में बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी, सबको पता है। लास्ट ईयर हमें अस्थि में पता चला कि रिश्ते क्या होते हैं, खून क्या होता है और ज़रूरत क्या होती है, और इसी के लिए लास्ट ईयर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने भी मुझे, क्योंकि मैं इसकी कोऑर्डिनेटर थी, और हमारे JCI इंडिया को अप्रिशिएट किया था, इस अच्छे कार्य कर रही है। उतना ही नहीं, उसके बाद हमने बहुत सारे हर शहर में, हर जोन में बहुत सारे डॉक्टर्स अपॉइंट किए इन द नेम ऑफ द कोवी हेल्थ, क्योंकि लोगों को हिचकिचाहट थी कि मुझे कोविड हो गया तो मैं कैसे कंसल्ट करूं, किससे कंसल्ट करूं, अगर कंसल्ट करूंगा तो शायद मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा, मुझे सही सलाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने कोवी हेल्थ करके पूरा एक वेबिनार चलाया पूरे इंडिया में, जिसमें हमारे JCs के हर तरह के डॉक्टर का हमने ग्रुप बनाया और वो नंबर सर्कुलेट किया, तो जिससे किसी भी JCI मेंबर को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, वो बाहर नहीं भी निकल पाए हो कोविड के चलते, भले उनको कोविड नहीं हुआ पर लॉकडाउन के चलते वो बाहर नहीं निकल पाए, तो उनको उस डॉक्टर से कंसल्टेंसी मिली, फ्री मेडिसिन उनके होम में डिलीवरी हुई, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर में डिलीवरी हुए। इस तरह के हम अच्छे कार्य कोवी हेल्थ में और कोविड में हमने किया। JCI इंडिया का और एक बेसिक चीज़ है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में हम ये करते हैं कि हमारे ही सदस्य और हमारे बाहर के सदस्य भी फाउंडेशन में आकर कुछ मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 3,000 से चालू होता है, 5 लाख रुपया तक जाता है। इस फाउंडेशन से हम जो पैसा जो हमारे पास आता है, हम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे मेंबर के द्वारा ही चुने गए होते हैं। गरीब बच्चे वो फॉर्म भेजते हैं हमें, उस फॉर्म की पूरी स्क्रूटनी होती है कि फॉर्म सही में है या नहीं, कहीं गलत फ़ायदा तो उसका उठाया नहीं जा रहा है। फिर उसी फॉर्म के अनुसार हम उस बच्चे को, उस जो भी हमारा मेंबर, चाहे हमारा JCI का मेंबर हो चाहे बाहर का मेंबर हो, जो भी स्कॉलरशिप देता है उससे उसी के नाम से उस बच्चे को हम पढ़ाई देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि एक 3,000 रुपया समझ लीजिए आप स्कॉलरशिप का देते हैं, जो मिनिमम अमाउंट है, तो उस 3,000 से एक गरीब बच्चे को 1 साल तक की हम पढ़ाई देते हैं। सम्मान्य सदस्य अगर 1 लाख रुपये का कंट्रीब्यूशन देता है, तो उस 1 लाख रुपये से हम 10 साल तक 3 गरीब बच्चे को पढ़ाई देते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम 10 साल तक 3 बच्चे को पढ़ाई दे रहे हैं, तो उस बच्चे का हमने पूरा जीवन बना दिया। तो इस कार्य में भी हम काम करते हैं। CSR में भी हम काम करते हैं कि हर कमेटी के पास कुछ, हर कंपनी के पास कुछ फंड्स होता है, उस फंड्स को हम काम में लेते हैं, और उसी फंड से हम जो भी समाज में ज़रूरत होती है, अभी कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, वो हम वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस कोविड CSR से हम वो हेल्प लेकर, कंपनी की हेल्प लेकर हम इस तरह का फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। हम बात करें जोन 25 में, क्योंकि हम जोन 25 में बैठे हैं, तो जोन 25 ने अभी तक कम से कम, मैं मिनिमम साइड बात कर रही हूँ, कि 30,000 से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 30,000 से ज़्यादा लोगों को हमने कोविड से बचा लिया है, और 1,000 से 750 यूनिट्स ऑफ ब्लड भी हमने इस पर कर दिया है। और हमारे, मैं CSR की बात कर रही थी, तो हमारे इम्फाल से ही हमारे CSR के DGP ने कोविड मटेरियल का भी हमें हेल्प मिला, और हमने JCI इंडिया के माध्यम से इम्फाल में कोविड के मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे टॉयलेट्स ब्लॉक हम ऑल ओवर द इंडिया हम बना चुके हैं, और स्पेशली हमारा जोन 25 JCI गुवाहाटी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम परमानेंट प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज के लिए हमें काम करना है, हम सोचते हैं हमें ऐसा काम करना है जो हम आज तो करेंगे, आज के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और कल के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की भी कोशिश करते हैं। हम जैसे कि कोई महिलाओं को अगर हमने कुछ मशीन लगा दिया, कुछ उनके लिए कुछ ऐसा साधन हमने खोल दिया जहाँ से वो कुछ पैसे अर्न कर सके और वो अपना परिवार को चला सके। और उसी कड़ी में हमारे जोन 25 ने एक बेबी फीडिंग रूम भी ISBT बस स्टेशन में खोला है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के कार्यों से हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आसाम में हूँ, तो आसाम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं JCI के बैनर के नीचे, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट मीन्स कि हम यहाँ पे महिलाओं को सिलाई मशीन और बहुत सारे इस तरह के कार्य में बिजी कर उनको हेल्प कर उनको अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाभी, हम सबको पता है कि हम सब गर्मी के दौर से गुजर रहे हैं, तो गर्मी में भी हम वाटर फिल्टर, फ़ैन, इस तरह की चीज़ों का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमको सबको पता है कि अभी गांव तक सैनिटाइजेशन नहीं पहुंचा है, तो आसाम इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन मशीन लगवा रहे हैं, और बहुत जगह हमने आपके समाधान यानी कि बाथरूम ब्लॉक बनवाया बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी, ताकि स्वच्छता अभियान जो फैले, जो हमारा मोदी जी का भी मकसद है, उस पर भी हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
और इस कोविड की डिमांड को देखते हुए हम वैक्सीनेशन, हर जगह वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। इस 2 दिनों के अंदर मैंने खुद 4 से 5 वैक्सीनेशन कैंप का इनॉग्रेशन किया है और हम चर्चाएं करते हैं, लोगों के संग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं कि उनकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोगों को वो समझें। हम जेल भी गए, जेल में भी लोगों की क्या ज़रूरत है हमने समझा, वहाँ पे हमने उनके हिसाब से उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दी, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वाटर फिल्टर हो, चाहे फ़ैन हो, इस तरह कार्य हमने किया। और हम अपने मेंबर्स के संग बैठ के इस तरह की चर्चाएं करते हैं। आज भी बहुत बड़ी चर्चा अभी होने जा रही है इस प्रेस मीटिंग के बाद, जहां पूरे असम के, पूरे गुवाहाटी के सारे सदस्य आएंगे, सारे सीनियर्स आएंगे और वहां पे बैठ के हम उनको उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे और इन फ्यूचर उनको क्या काम करना है उसके लिए चर्चा भी करेंगे। और अभी फ़िलहाल असम में एक एबल बोल के हमारा JCI इंडिया का ट्रेनिंग चल रहा है, जो ट्रेनिंग स्पेशली बिजनेसमैन के लिए होता है कि किस तरह हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में उन्नति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। उनको और छोटे छोटे टिप्स देने के लिए पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अलग अलग कोने से 4 बहुत महान अनुभवी ट्रेनर्स आए हुए हैं हमारे मेंबर्स के हेल्प के लिए और JCI गुवाहाटी असम उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ पर आके लोग बहुत अच्छा लगा कि लोग जो काम करते हैं वो आज की सोच के नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य के बारे में भी सोच के करें कि भविष्य का निर्माण कैसे अच्छा हो पाए। आपने प्रेस नोट में देखा होगा जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, ये चैम्बर वर्ड जहाँ भी आता है तो हम एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा भाव बनता है। जबकि मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी ये संस्था पूर्ण रूप से सामाजिक संस्था है, NGO है। कॉमर्स जो जूनियर चैम्बर वर्ड जो है, ये जूनियर चैम्बर इसलिए है कि ये युवाओं की संस्था है। इसमें 18 से 40 साल के युवाओं को हम अपनी सदस्यता देते हैं और कंप्लीटली NGO है, नॉन प्रॉफिट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो चैम्बर के साथ में हमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ जोड़ के देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डाउट में। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।